Hello everyone. Today we are discussing a very important chapter, integration. Clear? Integration के बारे में पढ़ते हैं. Integration है क्या? It is a reverse process of differentiation. देखिए हमने differentiation पढ़ा हुआ है. इसे अगर हम बात करते हैं differentiation की, dy dx of x की पावर 4. इसका differentiation हमारे पास क्या होगा? पावर आगे फंक्शन की पावर में से एक माइनस 4x की पावर 3. ठीक है. अगर हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, मैंने क्या कहा, इसका रिवर्स प्रोसेस है. अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं 4x की पावर 3 इंटू dx, ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म में से जो पावर होगी उसमें ऐड हो जाएगा और नीचे भी सेम वैल्यू प्लस c. तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास? 4x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c कट गया, x की पावर 4 प्लस c. क्लियर? तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या फर्क है? वाइस वर्सा है. डिफरेंशिएशन एंटी प्रोसेस है हमारे पास, इंटीग्रेशन किसका? डिफरेंशिएशन. क्लियर है? थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. क्या है ये साइन, क्या है, dx क्यों लगाया है यहाँ पे, ठीक है ना. चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, जो आज हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन. इंडेफिनिट इंटीग्रेशन. ठीक है. इससे पहले एक छोटी सी बात पढ़ेंगे हम, प्रिमिटिव. प्रिमिटिव, ठीक है. इस प्रिमिटिव का एक और नाम है एंटी डेरिवेटिव. क्या नाम है? एंटी डेरिवेटिव. देखो यहाँ पे एक फंक्शन है हमारे पास, मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ पहले इस तरीके से. इंटीग्रेशन f of x dx इज इक्वल्स टू कैपिटल f of x प्लस c. ठीक है ना. तो ये जो हमारे पास कैपिटल f of x है, दिस इज नोन एज द प्रिमिटिव. ठीक है. या फिर इसका एक और नाम है एंटी डेरिवेटिव. एंटी डेरिवेटिव. क्लियर है? इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव बोलते हैं. क्लियर है? अगर हमारे पास कोई फंक्शन है phi x, दिस इज कॉल्ड द प्रिमिटिव ऑफ fx. if phi dash x is equals to f of x. क्लियर? अब f of x हमारे पास क्या है? मान लीजिए कोई फंक्शन दे रखा है हमारे पास. ये फंक्शन है हमारे पास phi x प्लस c. प्लस c ना लेके phi x दे देता हूँ. ठीक है ना. मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है. इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? phi dash x. तो मैंने क्या बोला? phi dash x किसके इक्वल होना चाहिए? fx के इक्वल होना चाहिए. ये वाला. कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है. यहाँ पे तो हमने बात कर ली प्रिमिटिव की. ठीक है. प्रिमिटिव हमें समझ में आ गया क्या हो गया. जिस चीज का हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आएगा, दैट इज नोन एज द प्रिमिटिव. क्लियर? चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. अब ये है क्या? अगर मैं इसकी बात करता हूँ, मैं पूरा क्लियर लिख देता हूँ बच्चे. phi x dx, इसका नाम क्या है? इसका नाम हमारे पास है एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन. एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अगर मैं x की बात करता हूँ, x क्या है हमारे पास? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन. वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन. क्लियर? अगर मैं fx की बात करता हूँ तो इसको क्या बोलते हैं हम? इंटीग्रेंड. इंटीग्रेंड. ये साइन क्या है? ये क्या है? दिस इज स्टैंड्स फॉर साइन ऑफ इंटीग्रेशन. क्लियर? ये पूरी चीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली. एक छोटी सी चीज है ये c के हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन. इसके साथ साथ मैंने आपको प्रिमिटिव बताया. अब हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है. मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट fx बी अ फंक्शन, then family of all its primitive, then family of all its primitive of fx is called indefinite integral. ठीक है. अब इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है? लिख लीजिए. the process of finding indefinite integration, the process of
फाइंडिंग द इंडेफिनिट इंटीग्रल, यहाँ पे लिखेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द indefinite integral is called integration, clear? कोई दिक्कत बेटा? नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट कर लिया आपने। अब कुछ फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन। देखिए बेटा फॉर्मूलेस, सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइन एक्स की। साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? माइनस कॉस एक्स प्लस, क्लियर, कॉस एक्स डीएक्स। ध्यान से देखिए, माइनस कॉस एक्स लिख रहा है, ठीक है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स प्लस सेकंड स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा? tan x प्लस cos x स्क्वायर एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास? माइनस cot x प्लस sec x into tan x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास? sec x प्लस cos x into cot x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos x प्लस, क्लियर? tan x के इंटीग्रेशन की बात करते हैं। tan x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है? माइनस log cos x प्लस, इसका एक और है हमारे पास log sec x भी लिख सकते हैं इसको, क्लियर? इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx क्या हो जाएगा? log sec x प्लस tan x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx log sin x प्लस c। एक टर्म और रहेगी हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into dx। क्या है इसका? log cosec x माइनस cot x प्लस c, क्लियर है? ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन करनी कैसे? x की पावर n into dx। किसी वेरिएबल की पावर n गिवन है। n हमारे पास क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, इंटीजर्स होता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? जितनी x की पावर होगी उसमें एक इंक्रीज हो जाएगा अपॉन सेम टर्म प्लस c, क्लियर? 1/x dx log x plus c हो जाएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x into dx, e की पावर x plus c होगा इसका इंटीग्रेशन। अच्छा, एक रह गया a की पावर x into dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a की पावर x अपॉन log a plus c आ जाएगा, क्लियर है? और रूट x dx, मान लो रूट x dx दे रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन देखो x की पावर 1/2 हो गया, तो पावर में एक इंक्रीज हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस, क्लियर? इस तरीके से हमारे पास ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं। इसी के बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चंस, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस करते हैं, छोटे छोटे इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा? चलिए 3x की पावर 5 माइनस 7 sin x प्लस 2, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, क्लियर? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, रूट x माइनस 1 बाय रूट x होल स्क्वायर इनटू dx। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए हमारे पास क्या है।
2 प्लस 5t ब्रैकेट में है, ठीक है, 3 माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट टी इंटीग्रेशन dx। ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए इसका इंटीग्रेशन करूंगा, भाई कांस्टेंट टर्म है, मैं पहले एक बार आपको अच्छे से लिखवा देता हूं। इसका इंटीग्रेशन इनटू dx माइनस का साइन 7 sin x dx प्लस इंटीग्रेशन 2 इनटू dx। क्लियर? 3 कांस्टेंट टर्म में बाहर लिख दिया, x की पावर 5 का इंटीग्रेशन, जितनी पावर होगी उसमें एक ऐड हो जाएगा, x की पावर 6 अपॉन 6 माइनस 7 कांस्टेंट टर्म, sin x का इंटीग्रेशन करूंगा तो माइनस cos x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। क्लियर? प्लस 2 बाहर लेगा 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन इसके रिस्पेक्ट में dx की, तो dx 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। dx का इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा 1 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो x हो जाएगा। देखिए ना, अगर मैं डिफरेंशिएशन करता था किसका, x का, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाता था 1, तो ये x यहाँ पे रिजल्टेंट आ जाएगा जब मैं 1 का इंटीग्रेशन करूंगा। तो इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। क्लियर? प्लस c यहाँ पे लगा, ये आंसर आ गया। क्लियर? इसकी बात करते हैं, देखिए रूट x माइनस 1 बाय रूट x होल स्क्वायर। पहली कोशिश तो ये है कि मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि मुश्किल हो रहा है और इसका फॉर्मूला ओपन करके इजी हो सकता है तो मैं फॉर्मूला ओपन करूंगा। देखो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यहाँ x आ जाएगा प्लस b स्क्वायर 1 बाय x आ गया, माइनस 2ab, a की वैल्यू रूट x, b की वैल्यू 1 बाय रूट x, रूट x से रूट x कैंसिल हो गया तो 2 आ जाएगा dx। क्लियर? अब x का इंटीग्रेशन करेंगे, x की पावर कितनी है 1, 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x माइनस 2 के साथ कुछ भी नहीं दे रखा 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में x into 2 प्लस c। c क्या है हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? इसकी बात करते हैं बेटा, देखो अच्छा क्वेश्चन, ये 5 है, ध्यान रखना, 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करा 6, 2 को माइनस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा माइनस 2t स्क्वायर, 5t को 3 से मल्टीप्लाई करा 15t, 5t को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 5t की पावर 3 अपॉन रूट t। अच्छा रूट t को मैं क्या लिख सकता हूं, t की पावर 1 by 2 into dt, या dx नहीं होगा बच्चे dt होगा। क्लियर? चलिए अपॉन में सिंगल टर्म है तो हर किसी के नीचे, नीचे मींस अपॉन में यहां लिख देंगे माइनस 2 t स्क्वायर अपॉन t की पावर 1 by 2 प्लस 15 t अपॉन में t की पावर 1 by 2 माइनस 5 t 3 अपॉन t की पावर 1 by 2। क्लियर? अब ये ऊपर चले जाएगा 6 t की पावर माइनस 1 by 2 माइनस 2 t की पावर 2 1 by 2 2 माइनस 1 by 2 3 by 2 प्लस 15 t, ये पावर 1 ये 1 by 2 ऊपर जाके प्लस 1 by 2 माइनस 5 t क्यूब माइनस 1 by 2 3 माइनस 1 by 2 5 by 2। ये अब मैंने कर दिया पूरा सॉल्व। इस पूरे इंटीग्रेशन को पहले ऐसे सॉल्व करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए जब इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे बेटा तब इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, 6 एज इट इज t की पावर माइनस 1 by 2 का क्या हो जाएगा, t की पावर प्लस 1 by 2 अपॉन प्लस 1 by 2 माइनस 2 t की पावर 3 by 2 एक ऐड करूंगा 5 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 15 1 by 2 में 1 ऐड करूंगा 3 by 2 अपॉन 3 by 2 माइनस 5t 5 by 2 में एक ऐड करूंगा 7 by 2 अपॉन 7 by 2 प्लस c। और इजी सॉल्व कर सकते हो, 2 पर चले जाएगा 12t की पावर 1 by 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5t की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 30 अपॉन में 3 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 t की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 10 डिवाइडेड बाय 7 t की पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c।
ठीक है, ये इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। अभी इंटीग्रेशन बहुत वास्ट है, ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, कुछ डिफरेंट फॉर्म्स की बात करेंगे। फॉर्म्स उस तरीके की आएगी तो हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं एक साथ आपको फॉर्म्स लिखवा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का हमारे पास एक मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी इसमें अप्लाई होगा, ठीक है ना। चलिए, पहले हमारे पास फॉर्म क्या है, ax + b ब्रैकेट में अंडर रूट ch + b। अगर ऐसी फॉर्म आएगी तब क्या करेंगे। दूसरी फॉर्म क्या है, सेम ax + b अपॉन अंडर रूट ch + d। इस तरह की फॉर्म आएगी तब क्या करेंगे, ठीक है। या फिर sin की पावर mx dx और cos की पावर mx dx। इसमें कंडीशन क्या है, m की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तब हम क्या करेंगे, क्लियर। आप देखिए, इस तरीके का अगर कोई सम आता है तो क्या तरीका है सॉल्व करने का। ax + b = a cx + d + b। इसको लिखने का तरीका क्या है, ये, ठीक है। अब ये क्यों लिख रहे हैं, यहां से हमें क्या, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, स्टेप्स लिख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, फाइंड a एंड b, a एंड b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे एंड देन क्या कर देंगे, इस इंटीग्रेशन में इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है, इसमें ax + b को मैंने क्या लिखा था, a * में cx + d + b, इसकी जगह ये रिप्लेस करेंगे और a और b की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं, 2x + 3 अंडर रूट x + 5 into dx। इसका इंटीग्रेशन मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने कंपैरिजन करा, 2x + 3 = a x + 5 + b, क्लियर। नाउ 2x + 3, a को x से मल्टीप्लाई करा, ax + 5a + b, ठीक है ना। कंपेयरिंग कर लिया, यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे x के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 2। यहाँ पे बच्चे 5a + b = 3 है, a की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 - 10 which is equal to -7, ठीक है। अब देखिए बेटा, मुझे इंटीग्रेशन किसका सॉल्व करना था, 2x + 3 into अंडर रूट x + 5। तो 2x + 3 की जगह मैंने ये वाली वैल्यू डाल दी, a की वैल्यू कितनी है, 2 into x + 5 + b की वैल्यू कितनी है, -7। ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, अंडर रूट x + 5 into dx के साथ, क्लियर। अब ये वाली टर्म एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 2 के साथ x + 5 की पावर 1 और x + 5 की पावर 1/2, तो कितना हो गया, x + 5 होल की पावर 3/2 into dx प्लस माइनस -7 into में क्या आ गया, अंडर रूट x into dx। मतलब एक बार ये वाली वैल्यू पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और एक बार ये वाली वैल्यू -7 के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। चलिए डायरेक्ट कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन, जो भी पावर में वैल्यू दे रखी है उसमें ऐड हो जाएगा 5/2 अपॉन 5/2। फिर 5x का डिफरेंशिएशन, 5 का 5 प्लस x का डिफरेंशिएशन भी होगा, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है सिर्फ, तो x का डिफरेंशिएशन 1, 5 का 0, सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। -7 x + 5 होल की पावर 1/2, a के ऐड करूंगा तो 3/2 अपॉन 3/2, क्लियर। अब x का डिफरेंशिएशन करा 1, 5 का करा 0 प्लस
c, ये 2 पर चले जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 5 x प्लस 5 होल की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 7 दूनी 14 14 अपॉन 3 x प्लस 5 होल की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। क्लियर? इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो दिस इज द मेथड, दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है बेटा, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। इसकी वैल्यू को लिखने का तरीका यही है, a into cx plus d plus b। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये अपॉन में लिखना, ठीक है ना। मान लीजिए सेम क्वेश्चन ये होता तो इसके अपॉन में ये वाली टर्म जो है अपॉन में आ जाती, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं, तो बोथ आर दी सेम। क्लियर? चलिए इसकी बात करते हैं, sin की पावर mx cos की पावर mx। m की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी होगी, ठीक है, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 4 से बड़ी नहीं होगी तो सब्स्टिट्यूशन मेथड वहां पे अप्लाई होगा, फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा। इस टाइप का सम आता है, साथ में कंडीशन है m की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4, तो उस कंडीशन में फॉर्मूलेज अप्लाई होंगे, जैसे sin स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होगा, 1 minus cos 2x डिवाइडेड बाय 2, cos स्क्वायर x होगा, इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चे, 1 plus cos 2x डिवाइडेड बाय 2। अब कई बच्चे बोलेंगे सर sin स्क्वायर x दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन होगा, जो पावर होती है उसमें एक ऐड हो जाएगा, sin की पावर 3x अपॉन 3। नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में ऐसा नहीं होता, उसमें पावर हमें सिंगलेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करनी होती है, पावर नहीं होनी चाहिए उसकी, पावर 1 ही होनी चाहिए, ठीक है। sin की पावर 3x है, अब क्या होगा, ओहो ये तो दिक्कत आ गई, sin की पावर 3x में क्या होगा, तो मुझे तो sin 3x का फॉर्मूला पता है, कितना होता है, 3 sin x minus 4 sin cube x, यहां से निकाल लूंगा, 4 sin cube x equal to 3 sin x minus sin 3x, 4 नीचे चले जाएगा डिवाइड में, तो 3/4 sin x minus 1/4 sin 3x, ठीक है ना। इसी तरीके से cos की पावर 3x का भी फॉर्मूला हम यहां से निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, cos 3x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 4 cos cube x minus 3 cos x, तो ये वाली वैल्यू अगर चाहिए मुझे तो क्या आ जाएगा, cos 3x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3/4 cos x इज इक्वल्स टू cos की पावर। क्लियर? अब सवाल ये उठ रहा है कि cos की पावर 4x आ जाए या sin की पावर 4x आ जाए तब क्या होगा। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं, sin की पावर 4x क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये नोट किया आपने, ये वाला क्वेश्चन, चलिए इसको रफ करते हैं। ये तरीका, दोनों तरीके सेम है बेटा, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें डिवाइड हो रहा है। चलिए देखिए, sin की पावर 4x आ जाए तो क्या होगा, फिर 4 को स्प्लिट कर सकते हैं, sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर इनटू dx। फिर मुझे ये पता है sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 minus cos 2x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर इनटू dx। यस और नो? अब 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 1/4 बाहर ले देंगे, a minus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये देखिए तो दिक्कत, cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x का भी फॉर्मूला मुझे पता है, ये देखिए cos स्क्वायर x का था 1 plus cos 2x डिवाइडेड बाय 2, तो cos स्क्वायर 2x का क्या होगा, 1 plus cos 4x डिवाइडेड बाय 2, 1 plus cos 4x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 cos 2x। अब देखिए 1/2, इसके नीचे मतलब 1 के नीचे भी 2 आएगा और इसके नीचे भी 2 आएगा, तो 1/2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 cos 2x, इसका इंटीग्रेशन मुझे सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए 1/4, 3/2 कांस्टेंट है, dx के टर्म में इंटीग्रेट हो रहा है तो x मल्टीप्लाई
cos 4x का sin 4x अपॉन में 4x का डिफरेंशिएशन 4 into 2 दे रखा है माइनस 2 sin cos 2x का sin 2x 2x यहाँ पे एंगल है 2x एंगल का डिफरेंशिएशन करूंगा 2 हो जाएगा प्लस c ओवरऑल रिजल्टेंट बच्चे क्या आएगा 3/8x प्लस sin 4x 16 दूनी 32 32 2 से 2 कट गया sin 2x अपॉन 2 प्लस c क्लियर है ये हमारे पास आंसर है क्लियर जितने भी मैंने आपको यहाँ पे टाइप करा दिया है एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 एंड 7.3 क्लियर होती है ठीक है 7.2 सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है इसको थोड़ा सा अभी नेग्लेक्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा कराऊंगा मैं उसके बेसिस पे 7.2 आधी से ज्यादा कंप्लीट हो जाएगी लेकिन 7.2 में आप ऐसा करिए कि 7.1 और 7.3 कर लीजिए ठीक है 2 के लिए मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा कराना पड़ेगा और ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे ठीक है एनी डाउट इन दिस बहुत सिंपल है बहुत इजी है ठीक है